आर्या सिंह 29 साल की एक ट्रेवल फोटोग्राफर शहर की भीड़ और भागदौड़ से थक चुकी थी। हर दिन कैमरे के पीछे मुस्कुराते शहर की तस्वीरें खींचते खींचते उसे महसूस हुआ कि वो खुद को कहीं खो दी। एक सुबह उसने अपने फ्लैट की खिड़की खोली, धुंधली हवा उसके चेहरे से टकराई और उसी पल उसने फैसला किया कि वो अकेले निकल पड़ेगी। और वो निकल गई अकेले मनाली से लेह तक, अपने कैमरे और खुद के सवालों के साथ। लेकिन तभी गाड़ी का पिछला हिस्सा एक मोड़ पे फिसला और एक्सयूवी बर्फ में धंस गई। इंजन वो चल पड़ी, सिर्फ उम्मीद के सहारे कि शायद कोई ढाबा या फिर कोई गांव आगे मिल जाए। दूर उसे एक हल्की सी परछाई दिखाई दी। वो बर्फ में घिसटते हुए वहां पे पहुंची। वो एक टूटी फूटी एक झोपड़ी गई। धीरे धीरे उसे नींद आने लगी, लेकिन तभी बाहर कुछ गिरने की आवाज आई, जैसे कोई बाहर की झोपड़ी के दरवाजे पे कोई चला। वो चौंक के उठी और दरवाजे की तरफ देखा और वहाँ पे कुछ नहीं था, सिर्फ हवा जो किसी अनजानी बोली में बोल रही थी। लेकिन तभी वो देखती है एक परछाई जो झोपड़ी के ठीक सामने से गुजरी, लंबी झुकी हुई, जैसे कोई इंसान नहीं कुछ और हो। पीछे हट गई। अब पर आवाज अब इस दरवाजे के इस तरफ से आने लगी, टक टक टक, धीरे धीरे मगर लगातार। वो दीवार से टिक के बैठ गई, हाथ में लाइटर थामे हुए। हर सेकंड किसी घंटे जैसा लग रहा था। फिर कुछ पल के लिए आवाज बंद हो गई, पूरा सन्नाटा। आर्या ने धीरे से सांस छोड़ी, पर तभी दरवाजे के नीचे से बर्फ खिसक आई। उस बर्फ पे किसी के उंगलियों के निशान थे। उसका दिमाग सुन पड़ गया। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये कोई इंसान है या फिर ये बर्फ में कुछ और जीव है कि अचानक पीछे से खिड़की की आवाज आई। आर्या ने पलट के देखा। वो टूटी हुई खिड़की के पीछे एक चेहरा था, नीला जम चुका, लेकिन आंखें अब भी खुली थी, सीधे आर्या को घूरती हुई। वो चीखने वाली थी, पर आवाज गले में ही अटक गई। लाइटर उसके हाथ से गिर गया, लौ बुझ गई। अब सिर्फ अंधेरा था और वो चेहरा जो धीरे धीरे अब गायब हो गया। आर्या ने खुद को कोने में समेट लिया। उसका दिमाग अब किसी तर्क को नहीं मार रहा था। वो बस एक बात समझ पाई कि ये जगह इंसानों के लिए नहीं बनी। आसमान अभी भी धुंधला और झोपड़ी के अंदर मौत सी खामोशी थी। आर्या के होठ फट चुके थे, चेहरा नीला पड़ गया था, पर उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बस सवाल थे। वो चेहरा, वो उंगलियों के निशान, क्या वो सब सच था या फिर ठंड में पैदा हुई एक भ्रम? आर्या ने खुद को संभाला और लाइटर को फिर से चालू किया और उस पुरानी नोटबुक को फिर से उठाया और कुछ और पन्ने पलटे। उन पे बेहतर डरे हुए अक्षर थे। ये जगह श्रापित है। 1972 की बर्फीली आपदा में यहाँ 5 लोग फंसे थे। हमने सोचा कि हमें कोई बचाने आएगा, लेकिन मदद कभी नहीं पहुंची यहाँ। आर्या के हाथ कांप उठे। अगले पन्ने पे किसी ने लिखा था, 3 दिन बाद भूख और ठंड ने हमें तोड़ दिया। उनमें से एक रात में गायब हो गया। जब मिला तो उसका शरीर जम चुका था, मगर आंखें खुली थी, जैसे अब भी किसी को वो देख रहा हो। आर्या भीतर से कांप गई। क्या वह वही चेहरा था जिसने उसे खिड़की में देखा था? उसने एक झोपड़ी के कोने में नजर दौड़ाई। वहीं लकड़ी के नीचे कुछ दबा हुआ था। वो घुटनों के बल झुकी और बर्फ हटाने लगी। नीचे कुछ धातु जैसी चीज चमकीली थी, एक पुराना कैमरा। उसने उसे उठाया और बर्फ को साफ किया और शटर दबाया। कैमरे के अंदर अभी भी फिल्म थी। कवर के पीछे एक पुरानी फोटो चिपकी थी, 5 लोग हंसते हुए इसी झोपड़ी के सामने खड़े थे। पीछे लिखा था टीम ग्लेशियर दिसंबर 1972। लेकिन आर्या की सांस वहीं थम गई। फोटो के पीछे आखिरी पंक्ति में किसी ने खरोच के लिखा था, हम में से सिर्फ एक ही बाहर निकला, बाकी अब भी यहीं। उसी वक्त हवा ने झोपड़ी का दरवाजा जोर से पटका। वो पलट के देखती है और दरवाजे पे किसी ने उंगलियों से कुछ लिखा था, बर्फ पर ही, तुम भी अब हमारी तरह अकेली हो। आर्या पीछे हट गई। दिल तेजी से धड़कना चालू हो गया। वो समझ चुकी थी कि यहाँ जो मौजूद है वो सिर्फ यादें नहीं, बल्कि अधूरी आत्माएं हैं, अभी उस रात में फंसी हुई है।
उसके पास अब दो रास्ते थे, रुककर मर जाना या फिर उस सच्चाई से भाग निकलना जो अब उसकी अपनी कहानी बन। आर्या के अंदर बस अब एक ही आवाज गूंज रही थी, यहाँ से निकलो। लेकिन हर दिशा में वही बर्फ, वही तूफान, वही सन्नाटा। उसने बैग उठाया, कैमरा अंदर रखा और बिना पीछे देखे झोपड़ी का दरवाजा खोला। ठंडी हवा ने उसे जोर से धक्का दिया, मानो रोक रही हो, कहीं नहीं जाना तुम्हें। वो फिर भी आगे बढ़ती रही, हर कदम बर्फ में धंसता, हर सांस जैसे फेफड़ों में बर्फ भर रही थी। चेहरा सुन्न, शरीर बेहोशी के करीब था। वो मुड़ के देखती है, झोपड़ी अब आधी धुंध में गायब हो चुकी थी, लेकिन उसे साफ सुनाई दिया किसी की कदमों की आवाज उसके पीछे। वो रुकती है और आवाज भी रुक जाती है। फिर एक पल बाद टक टक धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती हुई। आर्या के पैर बर्फ में जमे हुए थे। वे दौड़ पड़ी आंधी की तरफ, बिना दिशा के। हवा ने उसका चेहरा काटा, आंखें जलने लगी, लेकिन उसने पीछे देखने की हिम्मत नहीं की। दूर उसे कुछ दिखाई दिया, एक लोहे का बोर्ड आधा बर्फ में दबा हुआ। उसने बर्फ को साफ किया, उस पे लिखा था आर्टिक रिसर्च सेंटर 5 माइल्स। उम्मीद की छोटी सी चिंगारी उसके दिल में जिंदा हुई। बस 5 माइल, उसने खुद से कहा। लेकिन तभी एक ठंडी हथेली ने उसके कंधे को छुआ। बस हवा। वो पलट के देखती है, कुछ नहीं था वहां। बस वो दौड़ती रही, जैसे कि उसकी जान किसी अदृश्य साए से बंधी हो। कई बार गिरी, उसके जूते से खून का निशान बर्फ में छूटते गए, लेकिन वो जितनी दूर भागती, पीछे से वही आवाज आती, टक टक टक। अचानक उसे लगा कि हवा में उसका नाम किसी ने पुकारा, आर्या। धीमा मगर साफ। वो रुक गई। कौन है वहां? कोई जवाब नहीं, सिर्फ वो नाम, बार बार आर्या। वो समझ गई कि अब ये सिर्फ बर्फीली जगह नहीं रही, ये जिंदा बर्फ है जो अपने अंदर आने वाले किसी को भी कभी वापस नहीं जाने देती। उसने आखिरी बार आसमान की तरफ देखा। हवा में बर्फ ऐसे घूम रही थी जैसे किसी ने स्वर्ग का दरवाजा खोल दिया हो। आर्या ने अपने मन में कहा, अगर मैं बच गई तो कोई यकीन नहीं करेगा। और वो फिर चल पड़ी, जहां हर कदम मौत या मुक्ति किसी एक तरफ जरूर ले जाएगा। और आर्या अब इंसान से ज्यादा एक परछाई लग रही थी। हर सांस उसके गले में चुभती, हर कदम बर्फ में धंसता चला जा रहा था। वो घंटों चली थी, शायद मीलों। ना कोई स्टेशन दिखा, ना कोई रास्ता, बस बर्फ जो उसके चारों तरफ अब किसी दीवार की तरफ खड़ी थी। अचानक उसने सुना, किसी ने फुसफुसाया, वापस मत जाओ। वो रुकी। आवाज हवा में नहीं थी, वो सीधे उसके कानों के अंदर गूंज रही थी। उसने खुद से कहा, मैं पागल हो रही हूं। पर वो आवाज फिर आई, इस बार और पास से, जैसे किसी ने उसके कान के बिल्कुल पास बोला हो, हम अब भी यहाँ हैं। आर्या के पैरों के नीचे की बर्फ हल्की सी कांपी। वो झुक के देखने लगी और वो जो उसने देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। बर्फ के अंदर चेहरे थे, धुंधले जमे हुए पर साफ दिखाई दे रहे थे। किसी की खुली आंखें, किसी के होठ आधे खुले, जैसे वो बोलने की कोशिश में जम गए हो। आर्या पीछे हटी, पर बर्फ से आवाज आई, तुम्हें हमारी कहानी पूरी करनी होगी। वो गिर पड़ी, हाथों से खुद को संभाला, पर जमीन ने जैसे उसकी उंगलियों को पकड़ लिया था। ठंडी ठोस बर्फ अब सांस ले रही थी। उसने चीखने की कोशिश की, पर हवा ने उसकी आवाज निगल ली। दूर से किसी की परछाई उभरी। वो वही आदमी था जो फोटो में था, टीम ग्लेशियर का आखिरी सदस्य। उसकी आंखें अब भी वैसी खुली थी जैसे आधी सदी बाद वो कुछ भी देखना चाहता हो। वो आर्या के सामने रुक गया आके। वो चेहरे पे बर्फ की दरारें। आवाज बर्फ की भीतर से आई, तुम हमारी तरह नहीं मरोगी, तुम्हें ये कहानी पूरी करनी होगी। वो कांपती हुई बोली, कौन सी कहानी? उसने धीरे से बर्फ की ओर इशारा किया। हजारों जमे हुए चेहरे, हर एक के पास अपनी कहानी। ये जगह सिर्फ बर्फ नहीं,
ये हर उस इंसान की याद है जो यहाँ खो गया था। बर्फ से फिर आवाज आई, लिखो ताकि हम भुलाए ना जाए। आर्या ने धीरे धीरे सिर झुका लिया। अब वो नहीं भाग रही, ना डर रही थी, वो सिर्फ सुन रही थी उन आवाजों को जो मर के भी जिंदा थे। उसने कैमरा निकाला, लेंस पे जमी बर्फ पोंछा और रिकॉर्ड बटन दबा दिया। ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, उसने बर्फ में बैठ के कहा। यह उन सब की आवाज है जिन्हें कभी किसी ने याद नहीं किया। और उस पल बर्फ ने पहली बार खामोशी छोड़ के बोलना शुरू किया। कैमरे की लाल लाइट धीमी रोशनी में टिमटिमा रही थी। आर्या बर्फ के बीच बैठी थी, आंखों में नींद नहीं, सिर्फ एक गहरी शांति थी, जैसे उसने डर के पार कुछ समझ लिया हो। वह धीरे से बोलना शुरू करती है, अगर ये फुटेज देख रहा है तो शायद मैं अब जिंदा नहीं हूँ। उसकी आवाज कांप रही थी, पर उसने अभी वो जज्बा था जो शुरुआत में था, एक खोजी, एक स्टोरी टेलर का जुनून। मैं यहाँ डॉक्यूमेंट्री बनाने आई थी, ठंड, बर्फ और इंसान की सीमाओं पे, लेकिन यहाँ मुझे कुछ ऐसा मिला जो किसी किताब में नहीं लिखा। वो कैमरे के करीब झुकती है, आंखों में आंसू है और जो वो जम चुके हैं। ये बर्फ सिर्फ मौसम नहीं है, ये यादें हैं। हर इंच में कोई ना कोई सांस आखिरी बार ली गई थी। बर्फ से फिर वही आवाज उठने लगी, लगभग इंसानी फुसफुसाहटे। वो पीछे पलट के देखती है, फिर मुस्कुराती है, एक उदास मुस्कान। वो मुझसे बात करते हैं, कहते हैं कि उन्हें भुलाया ना जाए। शायद अब मैं भी उनकी कहानी का हिस्सा बन जाऊं। हवा तेज हो गई, उसके बाल उड़ने लगे, कैमरा थोड़ा हिलने लगा, लेकिन अभी वो बोल रही थी। अगर कोई यह रिकॉर्डिंग पाए तो दुनिया को बताना कि कभी कभी ठंड या मौत नहीं मारती, भुला दिया जाना मार देता है लोगों को। अब आपको कैसा लगा ये कहानी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।